अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इफ लगा सकते हैं तो क्या इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यही नंबर्स हैं मेरे पास और इसी से मुझे एक लिस्ट जनरेट करनी है, यानी रेंज के अंदर मैं यही वाली रेंज देने वाला हूं जो मैंने यहां पर दी है। जो मुझे लिस्ट चाहिए वो क्या चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए मुझे ये लिस्ट जनरेट करनी है। ये लिस्ट कैसे जनरेट हो रही है ये मैं बता देता हूं आपको। ये हर एक केस में लिस्ट के अंदर n अपेंड कर रहा है। सिर्फ जो वैल्यू 4 से डिविजिबल है पूरी पूरी, जो 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है उनका सिर्फ स्क्वायर अपेंड कर रहा है। जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट यहां पर ऐसे हैं जिनका ये स्क्वायर अपेंड करेगा। बाकी हर एक केस में क्या कर रहा है? n अपेंड कर रहा है। अब देखिए यहां पर हमारी कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी कि अगर तो नंबर 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा तो स्क्वायर अपेंड हो जाए, अदरवाइज n अपेंड हो जाए। तो यहां पे इफ एल्स का केस बन रहा है। तो सबसे पहले हम विदाउट लिस्ट कॉम्प्रहेंशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट और उसके बाद वैसे ही लूप चलाएंगे हम। लूप चलाने के बाद नंबर्स के अंदर यानी जो लिस्ट है हमारी इसके अंदर अपेंड करा देंगे। लेकिन हमें पता है कि अपेंड हमें हर केस में नहीं कराना, सिर्फ किस केस में कराना है? इफ i मोडुलो 4 इक्वल टू 0 तब हमें अपेंड कराना है। अदरवाइज क्या अपेंड कराना है वो एल्स केस में लिखेंगे। एल्स अपेंड हो जाए n, यहां पे कॉलन लगेगा, यहां पर भी, दैट्स इट। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए अब 1 से लेकर के 10 तक यानी 9 तक ये लूप चलेगा ये वाले नंबर्स के लिए और हर एक नंबर को i में स्टोर करेगा। जैसे पहला नंबर आया 1 को चेक करेगा क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो अपेंड करेगा, अगर नहीं हो रहा तो n अपेंड करेगा, राइट। तो सिर्फ 4 से जो पूरे पूरे डिवाइड होंगे वो 4 और 8 ही हैं, तो इनका स्क्वायर जाएगा और बाकी की जगह पर n जाएगा। तो हमारा जो डिजायर आउटपुट है इस कोड के थ्रू हमारा वो आ जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए यही हमें आउटपुट चाहिए था और सेम आउटपुट हमें ये दे रहा है। अब देखते हैं कि इस कोड को अगर हमें लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से करना होता तो कैसे करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में आपको पता है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन। तो यहां पर ये पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन कब चाहिए? जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो इस समय हम इफ यहीं पे लगाएंगे। इफ एल्स के केस में आप यहीं पर इफ प्लेस कर देंगे। ब्रैकेट अभी के लिए हटा देते हैं, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। इफ एल्स, अब यहां पर लिख दीजिए एल्स। एल्स हमें क्या चाहिए? एल्स हमें चाहिए n अपेंड कराना है। तो अपेंड ये क्योंकि खुद ही कर लेता है तो बस आपने यहां पर लिख देना है n। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका लूप। तो जो लूप है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे, राइट। अब आप इसे हटा सकते हैं। अब देखिए अब किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले लूप चलेगा, एक एक वैल्यू निकालेगा, पहले 1 2 3 और किस में स्टोर करेगा? i में। और इसके बाद आउटपुट एक्सप्रेशन में जाएगा। लेकिन आउटपुट एक्सप्रेशन देने से पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर है तो ये वाला पार्ट, इफ का जो पार्ट है जो अपेंड कराना है वो इसके आगे लिखा जाता है यहां पर, और एल्स का इसके बाद लिखा जाता है। तो अगर 4 से डिविजिबल है तब तो ये i इंटू आई यानी स्क्वायर करके इसमें अपेंड कर देगा लिस्ट के अंदर, अदरवाइज n अपेंड कर देगा। तो इस तरीके से आप लूप के थ्रू जो काम कर रहे थे वो कंपैरिजन लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। आप इसे सेव कीजिए और रन करके देखिए, सेम आउटपुट ही आपको देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब आगे मूव करते हैं।